कुछ नहीं बोला। क्या कौन सी क्या बात हुई भाई बताओ। भाई मेरे बच्चों को मुझे नहीं पता था ये अजय के नाम से क्लास चलता था। रिजवान ने लिया, उसने बोला कलमा पढ़ो बच्चों को। सीधा उसने हम पे आरोप लगाया चिल्ला कर पूरी पब्लिक के सामने कि तुम्हारे यहाँ कोई ट्यूशन में टीचर है रिजवान नाम का जो हमारे बच्चों को कलमा पढ़ाता है। पुलिस के सामने उन पेरेंट्स ने बच्चों ने मिलकर रिटर्न में बयान दिया है कि हमारे ट्यूशन में आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जितने भी न्यूज़ चैनल में उनसे भी कहना चाहूँगा कि कम से कम आपके पास कोई न्यूज़ आती है तो उसको हिंदू मुस्लिम एंगल ना देकर पहले सच्चाई जानो। और मेरी बेटी पिछले 6 साल से इनके ट्यूशन में पढ़ रही है और ये बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। मैं कह रही हूँ ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। और ये लोग पे इतना गंदा आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ये एकदम गलत ये लोग लगा रहे हैं आरोप। बहुत मतलब बुरा फील हो रहा है कि जो टीचर जो गुरु है हमारे को जो पढ़ाते हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है जिसमें कि हम खुद उनसे पढ़े हुए हैं। धर्म से लेके वहाँ पे कोई भी बातें नहीं होती और ये जो भी सारी चीज़ें सर पे लगाई जा रही है गलत है। अब 2 बच्चे सही है फिर हज़ारों बच्चे सही, जो कि धर्म को इसलिए बीच में लाया जा रहा है क्योंकि ये सोच रहे हैं पब्लिसिटी मिलेगी सबको। हम 4 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है कि आप कलमा पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप इसको मारो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में जहाँ पर गुरुओं का स्थान जो है वो माता पिता के ऊपर रखा जाता है क्योंकि जो गुरु होते हैं वही बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने में सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसको देखकर आप चौंक उठेंगे। चौंक तो उठेंगे, साथ ही में आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में जहाँ पर गुरुओं का स्थान इतना ऊपर था वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ लोग अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। आइए जानते हैं। जी आपका नाम क्या है? इरफान। क्या कुछ है आप बताएंगे सर? एक्चुअल में हम लोगों का पिछले 12-13 साल से कोचिंग सेंटर है JMD नाम से। जी। फुल फॉर्म है जॉइंट मेंटर्स ऑफ डिसिप्लिन। कहाँ पर है? कोचिंग सेंटर जो है हमारा अभी शकूपुर गांव में था, फिर उसको हम 4 तारीख की जो घटना हुई है उस दिन हम शिफ्ट कर रहे थे उसको M ब्लॉक में। M ब्लॉक शकूपुर के अंदर पड़ता है। तो पिछले 12-13 साल से कोचिंग सेंटर हमारा है ये और बहुत बच्चे पढ़ाए हैं हमने और बहुत बच्चों के पेरेंट्स जो हैं आज भी हमारे यहाँ पे मौजूद है, भी हमारे सपोर्ट में आए हैं, बच्चे भी आए हैं। तो हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे साथ में 4 टीचर हैं जो हिंदू भी हैं जिनका नाम अजय है, विक्रम है, तरुण है, भास्कर हैं और जो मेरे बड़े भाई हैं इब्रार नाम है उनका, वो पढ़ाते हैं। छोटे भाई रिजवान हैं वो पढ़ाते हैं और हमारी बड़ी सिस्टर है जुलेखा नाम है वो पढ़ाती हैं। 2022 में मेरी जॉब लगी है, उससे पहले मैं भी यहाँ पे पढ़ाता था अपने भाई के साथ में, लेकिन अब जो है मैं पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, हर संडे को छुट्टियों में मैं ट्यूशन में आता हूँ भाई लोगों की हेल्प करने के लिए। और 4 तारीख को भी मैं आया था अपने भाई की हेल्प करने के लिए क्योंकि उस दिन हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। तो शिफ्टिंग के लिए जो हम ट्यूशन में जहाँ पे हम लोग थे M ब्लॉक में, तो उस दिन बच्चे भी आए थे पढ़ने के लिए। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर है मैडम है जो जुलेखा नाम है उनका, वो 1st to 5th क्लास को पढ़ाती है। तो उन्होंने एक पेरेंट्स है मनोज नाम के, उनके 2 बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, एक का नाम है ऋषभ, एक का नाम है अश्विन। तो उनको एक बच्चा 5th में, एक बच्चा 6th में उनका उनको कॉल किया कि आपका बच्चा क्लास में नहीं आया है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो है हर बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, पूरा फोकस करते हैं। बच्चा कभी एब्सेंट है तो पेरेंट्स को कॉल करके पूछते हैं कि बच्चा एब्सेंट क्यों था आज। इवन जो बच्चों की पढ़ाई होती है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके टेस्ट में क्या मार्क्स आए हैं, सब कुछ हम बच्चों को, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके फ़ोन पर इन्फॉर्म करते हैं। सब चीज़ आप रोज़ देखभाल करते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर वो चीज़ आप रिकॉर्ड में रखते हैं? जी। तो पेरेंट्स को कॉल किया बच्चा नहीं आया क्लास में आज, तो उस पेरेंट्स ने कहा कि नहीं आज तो छुट्टी बताइए, शिफ्टिंग हो रही है। तो बोले छुट्टी नहीं है, आज तो क्लास है, आप भेजो बच्चों को। फिर मैम ने बोला कि उनकी बच्चे की फ़ीस भी नहीं आई है, 1.5 महीने की फ़ीस लगभग रह रही थी दोनों बच्चे की, तो फ़ीस भी भिजवा देते आप। तो वो फिर फ़ीस को लेकर कुछ बहस सी हुई, गलतफहमी हुई कि नहीं फ़ीस तो भेज दी है, कम फ़ीस बच रही है, अब तो महीना होने वाला है, बच्चा ट्यूशन छोड़ने वाला है, ऐसी बात हुई जिसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। अब उस पेरेंट्स से जो बहस होने लग गई, गलतफहमी हो गई, तो मैडम ने कहा रिजवान सर से, वो वहीं पे अवेलेबल थे, हम लोग भी वहीं पे थे कि हम लोग किसी और फ्लोर पे सफाई कर रहे थे, तो वो बगल में थे, उनको बोला कि रिजवान सर एक बार बात करना ही पेरेंट्स हैं। तो रिजवान सर ने बात किया तो पेरेंट्स सीधा कहता है कॉल पे कि आपने जो मैडम रखी हैं वो झगड़ा करने के लिए रखी हुई मैडम। अब वो बहन लगती है, हम लोग की सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है। तो रिजवान सर ने कहा सर थोड़ा आप तमीज़ से बात करें, ऐसे क्यों करें आप? तो चिल्लाने लग गया। तो बोला थोड़ा आप आवाज़ नीचे करके बात करें। तो वो पेरेंट्स तू तड़ाक पे आ गया कि मैंने तेरा कर्जा खाया हुआ जो मैं तुझसे कम आवाज़ में बात करूँगा। तो रिजवान ने कहा आप ऐसे मत बात करें भाई, तो सर आप एक काम करो ट्यूशन में मिलो आकर, फेस टू फेस बात करते हैं, तो ऐसे फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो कह रहा मैं तो आऊँगा ही, तुझे बताऊँगा आकर ऐसे ऐसे। तो मेरे भाई ने फिर थोड़ा तू तड़ाक से बोल दिया, उस पेरेंट्स ने वहाँ से सिस्टर के नाम पे मैं गाली दी थी और फिर वो गाली देने लग गया। फिर रिजवान जो मेरा छोटा भाई था, वैसे तो हम टीचर्स हैं, हमें शोभा नहीं देती गाली देना, लेकिन फिर भी वो उस समय थोड़ा पर्सनल ले गए बात को सिस्टर को लेकर और वो गुस्से में आकर उन्होंने गाली बक दी वहाँ से।
तो उनके बीच में गाली गलौज हुई, कॉल रिकॉर्डिंग हुई है। उस पेरेंट्स ने क्या करा, अपने फ़ोन पे जब कॉल बात हो रही गाली वाली बात, तो उसने बोला कि अब बोल, ये शब्द बोलने के बाद उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करी जिसमें मेरे भाई ने गाली बक दी आगे से, और इसी रिकॉर्डिंग को उसने सबको सुनाया कि देखो पेरेंट्स टीचर जो है मुझे गाली दे रहा है। पर पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें ये मैंने हमारे पास भी है, हर मीडिया वाले के पास भी भेजी है मैंने, और पुलिस में SHO साहब तक को भेजी है मैंने, जिसमें पूरी बात ये हुई थी कि पहले फ़ीस को लेकर बात हो रही है और उसी बात में गाली गलौज हुई है। अब उस पेरेंट्स ने क्या करा, ठीक है मैं तुझे देखूंगा आगे, तेरे ट्यूशन में आता हूँ मैं। तो वो पेरेंट्स जो है फिर पिछले मतलब लगभग 3-4 घंटे बाद आया, 3-3:30 बजे की बात है, ये 4 बजे की बात है लगभग, और वो 7:30 बजे करीब आया। अपने साथ में वो जितने भी, अब उनको उसने क्या भड़काया, जितने भी धार्मिक संगठन होते हैं, एक टाइगर ग्रुप है, कोई दीपक पार्चा है उसमें से, एक कोई हिंदू परिषद है, उन सबको उसने क्या पता नहीं क्या भड़काया, क्या बोला, और वो उन सबको लेके आया ट्यूशन के बाद सड़क पे आया वो, हम लोग गए वहाँ पर, और उसने वहाँ पे फ़ीस को लेकर, गाली गलौज को लेकर कोई बात नहीं करी हमसे। सीधा उसने हम पे आरोप लगाया चिल्ला कर पूरी पब्लिक के सामने कि तुम्हारे यहाँ कोई ट्यूशन में टीचर है रिजवान नाम का, जो हमारे बच्चों को कलमा पढ़ाता है। हम बोले सर ऐसी तो बातें नहीं है, और इसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, क्योंकि जो दीपक पार्चा था उसने अपना फ़ोन निकाला, फ्रंट कैमरा ऑन किया कि देखो मैं दीपक पार्चा टाइगर ग्रुप का मैं सदस्य हूँ, अध्यक्ष हूँ, ये हूँ, और यहाँ पे हमने एक मामला पकड़ा है, हमारे शकूपुर में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हिंदू राष्ट्र में हिंदू बच्चों को मुस्लिम टीचर कलमा पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। हम उनका आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं, आप क्यों फालतू में बदनाम कर रहे हो। कैमरा बंद किया और उन्होंने मारना स्टार्ट किया। जितने भी हम टीचर थे वहाँ पे, अजय सर थे, विक्रम सर थे, तरुण सर थे, मैं था, जो मेरे बड़े भैया इब्रार सर वो थे, सबको मारना स्टार्ट किया। वो रिजवान सर को ढूंढ रहे थे, और वो लोग वहाँ पे जितने इलाके गुंडे लोग थे सब इकट्ठा हो गए, कम से कम 20-30 लोग थे वहाँ पर। तो रिजवान सर को हमने भेज दिया वहाँ से तुरंत, और उन्होंने फिर हमें मारना स्टार्ट किया, मुझे भी बहुत मारा। और जो मेरे बड़े भैया इब्रार सर, उनको पीछे 3-4 बार गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे मार दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए वहीं पे एट द मोमेंट। उसके बाद भी वो रुक नहीं देते, कहते कि एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, बचने के लिए कर रहा है। फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने उनको पकड़ा, सर को, अपने भैया को, और उनको हम ले गए डॉक्टर के पास, वहाँ से ले गए महावीर हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनकी MLC बनी है, MLC नंबर भी है, और पुलिस के पास भी है। जब ये घटना हो रही थी तो हमारे जो टीचर हैं अजय सर, उन्होंने कॉल किया पुलिस के पास, 112 नंबर पर डायल किया, कॉल गई है उनके पास, उनके रजिस्टर में लिखी है थाने के अंदर। तो वहाँ से एक ASI है नीरज राणा, वो हमारे पास आए हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने सारा मामला देखा, हमसे पूछ के लिखा। एक इंस्पेक्टर है वहाँ पे मनोज, वो भी आए थे, उन्होंने भी पूरा हमसे पूछा। जो हमारे बड़े भैया हैं, जब वो ICU में एडमिट हो गए थे, उनसे भी मिले, वो भी देखा क्या कंडीशन है, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम मामले को संभाल लेंगे, आप लोग जो है थाने में मत आना। किस थाने में आप मतलब FIO? हमारा पड़ता सुभाष प्लेस का थाना। सुभाष प्लेस का थाना। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कि जब पेरेंट्स आए अपने साथ में जो संगठन के लोगों को लेके आए, तब उन्होंने आप पर तो हमला किया ही, साथ ही में आपके इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे टीचर्स थे जो हिंदुइज्म बिलोंग करते हैं, उनको भी मारा? हाँ जी, उनको भी मारा। तो क्या आप लोगों ने उनसे प्रूफ मांगने की कोशिश करी कि अगर हम कलमा पढ़ाते हैं तो हमने कब पढ़ाया, या फिर आपके बच्चे बोल रहे हैं अगर, तो हमने कब पढ़ाया, कोई प्रूफ हो या कोई ऐसी चीज़ें हो? वो हमारी बात सुनने ही नहीं आए थे, वो सिर्फ मारने आए थे। हम उनसे कह रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता है, क्या प्रूफ है, बच्चे को बुलाओ, तो वो हमें और मार रहे हैं कि तेरे कहने पे बच्चे को बुलाइए क्या, गालियाँ बक रहे हैं माँ बहन लगा कर कि तेरे कहने पे ये होगा क्या। और जो भी पब्लिक वहाँ पे भीड़ आ रही है उनके साथ में, वो आके मारना स्टार्ट कर दे रही खाली बस। कितने टाइम से उनके बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे को शायद 2-2.5 महीने करीब हुए थे पढ़ने हमारे पास। 2-2.5 महीने आए थे? हाँ बस। और इसमें फिर जब हम हॉस्पिटल में पुलिस वाले आए, उनको भी बयान दिया हमने, पूरा लिखवाया, तो वो चले गए। और फिर संडे को, ये घटना फ्राइडे को हुई है, संडे को हमें थाने से SHO साहब को हमने बुलाया, मतलब क्योंकि मामला DCP तक पहुंच चुका था। उन्होंने बुलाया हमें, हमारा पूरा बयान लिया, हम सभी टीचर्स का रिटर्न लिखवाया, पूरा सारा मामला क्या था। उसके बाद जिस बच्चे के पेरेंट्स ने आरोप लगाया था, उसी बच्चे के बैच में जो और बच्चे पढ़ते थे 6ठी क्लास के अंदर, उन बच्चों को बुलाया थाने के अंदर। हमने कॉल किया कि भाई ऐसी बात है, आपको आना है। वो आए, पुलिस के सामने उन पेरेंट्स ने, बच्चों ने मिलकर रिटर्न में बयान दिया है कि हमारे ट्यूशन में आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चा को अकेला नहीं पढ़ रहा है, उसके पूरे बैच में 15-20 बच्चे पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप किसी को पर्सनल टीचिंग या ट्यूशन तो दे नहीं रहे हैं जी। तो बाकी सब बच्चे मना कर रहे हैं। पुलिस ने, जो SHO साहब थे, उनके सामने बयान हुआ है, सारी फाइल बना के उन्होंने आगे DCP ऑफिस भेजी है, और हमें कहा ठीक है आप लोग जाओ, कोई दिक्कत है, हम संभाल लेंगे। अब जब उसके मंडे या ट्यूसडे को हम लोग वापस थाने में गए हैं, तो वहाँ जाके चलता है पता हम लोगों को कि वहाँ पे कंप्लेंट जो है, जो FIR है, वो हमारे खिलाफ़ हो गई है। उनके खिलाफ़ कुछ नहीं हुआ। जो ASI थे उन्होंने मामला बंद कर दिया वहाँ पर, और जो दूसरे ASI थे, जो SI है, IO थे, उन्होंने मामला, जो कंप्लेंट FIR है, वो हमारे खिलाफ़ दर्ज कर दी है। नाम क्या था IO का, SI का? वो राजीव गुप्ता नाम है उनका, और जिनको हमने कॉल किया था, जो हमारे कॉल करने पे आए थे, उनका नाम नीरज राणा है, ASI नीरज राणा। और उसके बाद जिस दिन घटना घटी है, उसके नेक्स्ट डे
जितने भी कोई हिंदू परिषद है, कोई ग्रुप है, सब थाने के बाहर चले गए थे 100-150 लोग, और उन्होंने वहाँ पे आके वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। एक स्पष्ट बात करके कोई न्यूज़ चैनल है, जितने भी न्यूज़ चैनल है मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि कम से कम आपके पास कोई न्यूज़ आती है तो उसको हिंदू मुस्लिम एंगल ना देकर पहले सच्चाई जानो। जो आपके वो न्यूज़ दे भी रहा है उससे भी प्रूफ मांगो कि जो आपने ये न्यूज़ मुझे दी है, जो आरोप लगा रहे हो आप सामने टीचर पे, तो आपके पास कोई प्रूफ इसका है भी कि नहीं है। क्योंकि स्पष्ट बात, एक टीवी है, एक न्यूज़ चैनल है, एक है जनमत की पुकार, एक रिपब्लिक भारत, एक सुदर्शन न्यूज़, ये 4 न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी हमसे बिना बात किए, दोनों पक्ष को बिना जाने, सिर्फ उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एंगल है, मुस्लिम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो बस उन्होंने अपने न्यूज़ में रिपोर्ट बनाई और डाल दी। उसमें हमें वो जिहादी बोल रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि इनका ये प्लान चल रहा था, कोई कह रहा है कि ये जो हैं बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, बच्चों पे दबाव डालते हैं। कोई न्यूज़ में कह रहा है कि 140 बच्चों का करवा चुके हैं धर्म परिवर्तन अभी तक। तो क्या उन्होंने कोई रिकॉर्ड दिखाया? अगर 140 बच्चों का धर्म परिवर्तन आप लोगों के द्वारा करवाए गए हैं, तो क्या 140 बच्चों में से कोई एक बच्चा है जो उन्होंने बताया आपके बारे में, या कुछ भी ऐसा कोई रिकॉर्ड हो उनके पास? कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया, बस हवाई बातें, सिर्फ एक सुन लिया, सिर्फ उनको नाम दिख गया मुस्लिम है तो बस नाम फैलाओ। ट्विटर पे कोई त्रिनी करके एक पेज है, एक स्वाति गोयल करके कोई पेज है, उन्होंने तो ऐसी कंस्पिरेसी डाल रखी है उसके अंदर कि इनका ये प्लान था, इन्होंने कोई कंप्यूटर क्लास खोल रखी है, वहाँ पर मुस्लिम हिंदू बच्चों को गेम खिलाते हैं, जिस गेम में ये बोलते हैं कि अगर आप मुस्लिम धर्म की तारीफ करोगे तो आप गेम जीत जाओगे, ऐसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अपने आप जितनी भी मन गढ़ंत कहानियाँ होती है वो सब बना दी इन लोगों ने। एक और यूट्यूबर है AK टीके करके, उसने इंस्टाग्राम पर डाल रखा है वीडियो, डरा हुआ समुदाय, और डरा हुआ समुदाय में कि देखो पीसफुल कम्युनिटी है, मुस्लिम धर्म है, और क्या क्या हमारे देश में कर रहे हैं, हमारे देश का इस्लामीकरण कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए हमारे ऊपर। जब ये सारी घटना हो गई, अब बहुत से लोगों ने हमसे भी कहा कि आपने मीडिया को पहले क्यों नहीं बताया, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं कराई। कंप्लेंट हमने कराई पर उन्होंने करी नहीं कंप्लेंट। ये बात चली पता हमें बाद में कि हमारे खिलाफ ही कंप्लेंट हो गई है। दूसरी चीज़, एक कहावत है कि जान है तो जहान है। जो मेरे बड़े भाई हैं, जब वो ICU में एडमिट हैं, तो मेरे आगे सिर्फ उनकी तबीयत, उनका इलाज पहले है, मीडिया कंप्लेंट सब कुछ बाद में है। आज जब वो ठीक हो गए हैं प्रॉपर, घर पे हफ्ता भर बेड रेस्ट भी रहे हैं, जब बेड रेस्ट से उठ के आप वो अब चेयर पे बैठने लग गए हैं, नॉर्मल हो गया, चलना फिरना स्टार्ट किया है, तो आज हम अपने घर में आए हैं। क्योंकि हम लोग अपने घर में नहीं थे, यहाँ पर जितने भी संगठन थे थाने के बाहर खड़े होकर ये धमकी दे रहे थे न्यूज़ में, मीडिया में, कि जो भी लोग हैं मुस्लिम, इनका हम सर धड़ से अलग कर देंगे, जान से मारने की धमकी थी हम लोगों को। इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और जो सुदर्शन न्यूज़ था और रिपब्लिक भारत था, उनकी मीडिया वाले यहाँ पे आते हैं, हमारे घर में दिखाते हैं ताला लगा हुआ है, और बोलते हैं ये लोग फ़रार हैं यहाँ से, बिना हमसे ये पूछे कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग फ़रार हैं भी कि नहीं है, कि हम लोग कहीं डर के रह रहे हैं, बिना कुछ पूछे फ़रार हैं, सीधा इल्ज़ाम लगा दिया हमारे ऊपर। देखिए, मीडिया जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर माना जाता है। ऐसे में मीडिया का काम होता है लोगों को सही और सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पर मीडिया का एक काम और भी होता है कि दोनों पक्ष की बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ पर इनका आरोप है कि मीडिया ने एक बार भी इनके बारे में नहीं सुना, या इनसे एक बार भी पूछताछ नहीं करी कि क्या कुछ मामला है, पूरा मामला है या नहीं है। तो इसमें तो मैं पुलिस के साथ साथ मीडिया पे भी ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने ये न्यूज़ बनाई है इनके खिलाफ, या जो भी इन्होंने दिखाया है, इसमें उनको इनका पक्ष जानना भी चाहिए था। आप और कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि आप लोगों के ऊपर FIR हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद फिर क्या रिजल्ट हुआ? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया अभी आप लोगों को? कोई आश्वासन नहीं दिया, सीधा बोल दिया FIR हो गया हमारे ऊपर। फिर हम लोग, वो हमसे बातें नहीं कर रहे थे, हम लोग आ गए। फिर मैंने वकील से कॉन्टैक्ट किया, हम लोगों की एंटीसिपेटरी बेल लगवाई है। वकील का नाम क्या? जो वकील है वो है सिकंदर कुरैशी जी, और कड़कड़डुमा कोर्ट में बैठते हैं वो, वहाँ पे चैम्बर है उनका। तो फिर एंटीसिपेटरी बेल हुई है हमारे नाम पे, बेल अप्रूव हो गई है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं अपने घर पे। और फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया है, जितने मीडिया हाउसेस हैं उनको बुलाया है कि अब हम रेडी हैं अपने इंटरव्यू देने के लिए, हम खतरे से बाहर हैं। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ जो पुलिस है वो हमें कम से कम सिक्योरिटी दे, जितने भी ये गुंडे जो धमकी दे रहे थे कम से कम इनसे बचाएं, क्योंकि वो भी यहीं आसपास रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, तो हमें उनसे तो अभी भी खतरा है। जी, जैसे कि उनके पेरेंट्स ने मतलब आरोप लगाया आप पे कि आप बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, तो क्या अभी तक उनके माँ बाप ने कोई ऐसा प्रूफ दे पाए हैं पुलिस को या मीडिया को जिससे ये साबित हो पाए कि आप बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? ऐसा कुछ भी आपके सामने निकल के सामने आया हो? जो चीज़ कभी हुई नहीं है अगर, तो उसका कोई प्रूफ है ही नहीं। इवन हमारे कोचिंग सेंटर के अंदर सरस्वती माता की पूजा होती है, हर एक फ्लोर पर, हर एक गेट पर सरस्वती माता की फ़ोटो लगी है। जब भी बसंत पंचमी आती है तो उनकी पूजा होती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा करवाते हैं हम लोग खुद टीका लगा के लक्ष्मी पूजा करते हैं, आरती गाते हैं। जब भी कोई नया ट्यूशन खोलते हैं तो हम हवन कराते हैं।
इन सब चीज़ों का प्रूफ, वीडियो, फ़ोटो हमारे पास है। हमारे हर एक सोशल मीडिया जो चैनल बने हुए हमारे कोचिंग सेंटर का, वहाँ पे डला हुआ भी है। वो भी आज डाला नहीं है हमने, वो बहुत सालों से डला हुआ है। इवन जब कोई नया कोचिंग सेंटर खोलते हैं हम लोग, तो हवन करवाने के साथ भंडारा भी करवाते हैं हम लोग। और उस हवन में आप देखोगे फ़ोटो के अंदर, वीडियो के अंदर, मैं खुद बैठकर टीका लगाकर हवन में आहुति दे रहा हूँ, एक मुस्लिम होकर। बट फिर भी ये बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने ऐसे आरोप लगा दिए हमारे ऊपर कि जिहादी टीचर है, ये हैं, वो है, और हमारा पूरा नाम बदनाम कर दिया गया। जो भी गुडविल हमने पिछले 12-13 साल में बनाई थी, सबको इन्होंने बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। बहुत मेहनत करी आप लोगों ने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में, बहुत सालों से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, जो बच्चों को आपसे लगाव है, वो भी यहाँ पर भी मौजूद है, उनके माता पिता भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं किसी पेरेंट्स से कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। जी आपके बच्चे इनके पास ही पढ़ते हैं? जी राम जी, मेरा नाम मीनाक्षी है जी, और मैं हिंदू हूँ, और मेरी बेटी पिछले 6 साल से इनके ट्यूशन में पढ़ रही है, और ये बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। मैं कह रही हूँ ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है जो बच्चों को एक सही सलाह और सही दर्शन दिखाए। और ये बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं ना कि अगर बच्चा ट्यूशन नहीं आया है तो इनको फ़ोन करके हमारे को पूछते हैं कि भाई आपका बच्ची क्यों नहीं आई है ट्यूशन। तो इतना ध्यान देते हैं, और कभी मज़हब की तो कोई बात ही नहीं है ना। कि बच्चे कितने साल से पढ़ रही है इनके पास? 6 साल से पढ़ रही है मेरी बेटी। अब 12th क्लियर करी है, अब सर की सजेस्ट से ही अब वो CA की पढ़ाई कर रही है आगे। अब मेरी बेटी आई है, और मेरे आज तक हमारे बच्चों ने तो कभी कुछ नहीं कहा, कभी हमने नहीं सुना कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। हमारे बच्चों को बहुत अच्छा वो कराते हैं, और फिर पढ़ाई, और बेस्ट पढ़ाई, बच्चों की परसेंटेज 80 अबाउ 70 अबाउ बच्चे ला रहे हैं। हमें वो पेरेंट्स को क्या चाहिए? मैं तो कहती हूँ ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, और ऐसे लोगों पे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल झूठ है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है। आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं मैम? बहुत 2 साल से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। और कभी भी किस क्लास में आपके बच्चे? एक 11th में गई है और एक 12th में है। तो एक तो यहाँ से अभी पढ़ाई करके निकल गई है कि वो शायद ले रखी है ना, तो यहाँ पे नहीं पढ़ाते भैया, तो दूसरा ट्यूशन लगाए हैं। लेकिन कभी भी ये शिकायत नहीं की है कि भैया लोग ऐसे गलत पढ़ाते हैं, या तो किसी धर्म से रिलेटेड कुछ पढ़ाते हैं, ऐसा करनी जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक में होता है वही पढ़ाते हैं। हाँ, बस वही पढ़ाते हैं। और केयर भी इतना करते हैं ना कि अगर ट्यूशन से छुट्टी भी होता है तो ये लोग सीधे बोलते हैं कि रूम पे जाना है, और अगर कहीं गली में भी देख लिए घूमते हुए तो डांट लगाते हैं ये लोग। तो इतना अच्छा टीचर आजकल मिलेगा ही नहीं। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्यूशन वालों का काम होता है कि पढ़ाना और कोर्स कंप्लीट करवाना, उसके बाद बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। 90% से ऊपर ट्यूशन वाले चीज़ का केयर नहीं करते हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो इससे तो जैसे उन लोगों ने आरोप लगाया है सर पे कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जो भी कुछ है, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया भी ये चीज़ लेकर आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना है, मेरे बच्चे तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, और आगे का भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मैं उनसे भी बात है, मेरे नीचे भी पढ़ता है बच्चे 5-6 साल से वो पढ़ाई कर रहा है। वही लोग मुझे ये ट्यूशन के बारे में बताया। अगर वैसा रहता तो वो लोग तो खुद ही बताते, वो भी तो हिंदू ही है ना। हाँ, वो लोग बताते कि भैया वहाँ गलत पढ़ाते हैं। तो मैं आपको ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला? नहीं, ऐसा खबर कभी मुझे मिला ही नहीं यार। मैं भैया के पास कभी कभी वो जाती हूँ ना, हमेशा कभी कभी बात करने भी आती थी भैया से मिलने के लिए कि कैसा बच्चे पढ़ाई करता है कि नहीं करता है। तो कभी भी भैया सारे, अगर गलती भी बच्चा कर लिया ना थोड़ा सा भी, तो भैया बताते कि ऐसे ऐसे गलत संगत में इसको सही करवाए, तो ध्यान दीजिए बच्चे को। और ये लोग पे इतना गंदा आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ये एकदम गलत ये लोग लगा रहे हैं आरोप सिर्फ। और आप लोग ये समझिए कि एक बच्चा के कहने पे ये लोग इतना बवाल कर रहे हैं, और इतना पेरेंट्स जो बच्चे भी सारे बोल रहे हैं, इतना बच्चे, इन लोग को माना ही नहीं जा रहा है। ये तो गलत बात है ना। जी, ये आपने बहुत सही बात बताई है कि सिर्फ 2 बच्चों के कहने से इन्होंने विश्वास कर लिया, यहाँ तक कि देश की नेशनल मीडिया ने भरोसा कर लिया, पुलिस ने भरोसा कर लिया। लेकिन वो पेरेंट्स, वो बच्चे जो उनके पास इतने सालों से पढ़ रहे हैं, उनसे एक बार भी नहीं पूछा गया, ना उनके बारे में एक बार भी कुछ सुना गया। सबसे पहले तो पुलिस वाले को, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए कि ठीक है ये लोग टीचर हैं तो ये लोग झूठ बोल सकते हैं, चाहे ये मुस्लिम है तो झूठ बोल सकते हैं। हिंदू, जितना भी हिंदू, ज़्यादा से ज़्यादा तो लगता है हिंदू ही बच्चा पढ़ता है वहाँ पे, चाहे पढ़ती है। तो उन लोग को तो बुलाए, उनके पेरेंट्स को बुलाए, बच्चे को बुलाए, और थाने में बुला के वो पूछे कि क्या आप लोग को ऐसे पढ़ाया जाता है वहाँ पे। लेकिन आज तक पहले तो उन लोग का गलती बुलाए नहीं हैं। अभी भी हम कहते हैं कि अभी भी बुला के कम से कम पूछ ले भैया, इन लोग को ऊपर जो है गलत आरोप लगाया है इसको गलत स्वीकार करे, और जो आरोप लगाए उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो उनको। बस मैं यही चाहती हूँ जी, कुछ भी नहीं। और ये सबसे पहले है ना कि ये जो भैया है इनको मारपीट, उनमें पे ही केस होना चाहिए कि बिना गलती का इन पे हाथ छोड़ दिया है। हाँ, और धमकी भी देते हैं, मारने का धमकी देते हैं, ये सब गलत बात है ना।
ठीक है बेटा, आप इनके पास ही पढ़ रहे हो, सर के पास? कितने टाइम से पढ़ रहे हो आप? मैं 6th क्लास से पढ़ रही हूँ यहाँ पे। आप कौन सी क्लास में? मैंने 12th कंप्लीट कर लिया और मैं CAS की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो कितने साल हो गए आपको उनके पास पढ़ते हुए? मुझे 12 मतलब 12th कर लिए मैंने क्लियर इधर से, और मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते। 6 साल से पढ़ रहे हो बेटा। इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक में NCERT वगैरह के अलावा या गाइड के अलावा, इसके अलावा आपने और कुछ सर ने आपको कभी पढ़ाने की कोशिश करी? टेक्स्ट बुक के अलावा मतलब भैया ने हमेशा हमारे को करियर से रिलेटेड कुछ भी हो उस चीज़ को बताने के लिए और अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए कि पेरेंट्स के प्रति अपना स्वभाव कैसे रखना चाहिए, किसी गलत संगत में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे को कभी रिलीजन से लेकर तो कोई चीज़ सिखाई ही नहीं गई है। हमेशा मतलब अच्छी चीज़ों पे मतलब उन्होंने बताया गया कि पढ़ाई है सब कुछ, अगर पढ़ोगे तो सब है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड ही बताया गया है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनका भी यही कहना है कि अभी तक जब जितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के अलावा, टेक्स्ट बुक के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जैसे धर्म को रिलेटेड, इस्लामिक रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब कि हमारे साथ के मतलब बच्चे हैं अभी मतलब 12th क्लियर होगी तो सारे मतलब कोई लोग कहीं गए हुए, तो जो बच्चे आ पाए हैं वो आए हैं। तो हमारे सारे लोगों का यही कहना है कि हमारे को हमें पढ़ाया ही नहीं गया आज तक कुछ अलग इन सब चीज़ों के बारे में, धर्म से लेकर कभी भी मतलब कि ये नहीं कहा कि इस सालों में आज तक ऐसा कभी नहीं? आज तक कभी नहीं। हम 6th क्लास से पढ़ते हैं, हमारे को 6th क्लास में मतलब कि पहले रिजवान भैया और विक्रम भैया पढ़ाते थे, फिर हमारे को मतलब 9th 10th में हमारे को इरफान भैया और इब्रार भैया ने पढ़ाया। उसके बाद हम 11th 12th में आए तो मतलब अजय सर और विक्रम सर पढ़ाते थे हमारे को। तो मतलब सारे टीचर से, मैं सारे टीचर से पढ़ी हुई जितने भी भैया हैं यहाँ पर, बट लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया हमारे को जो मतलब धर्म से रिलेटेड हो। हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड जो है वही, और हम मतलब सारे दिन हमारे ये नहीं कि ईद पे छुट्टी दे दी या दिवाली पे छुट्टी, नहीं, हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ कराया गया, हमेशा पढ़ाई कराई गई है। हाँ बेटा, जैसे कि यहाँ पे सर पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसमें आपको कैसा फील हो रहा है कि जो सर ने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया, अब उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, उसमें क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो यही कहूँगी जो भी है, जैसे इन लोग जिन्होंने आरोप लगाया है बहुत ही गलत किया है। मतलब कि जस्ट फीस के लिए कोई ऐसे कर सकता है किसी के, मतलब कि इतने साल से उन्होंने जो गुडविल बनाई थी उनको उन्होंने सिर्फ एक बार एक चीज़ के चक्कर में उन्होंने पूरी बर्बाद कर दी। अब मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके लिए स्ट्रगल हो गया कि कैसे सबको वो प्रूव करने के लिए, और बहुत मतलब बुरा फील हो रहा है कि जो टीचर जो गुरु है हमारे को जो पढ़ाते हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है जिसमें कि हम खुद उनसे पढ़े हुए हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब गलत चीज़ तो गलत करी गई है उनके साथ। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स बैठे हैं, साथ ही में आप भी उनके घर पे मौजूद हैं, और घर के बाहर भी बहुत सारे संख्या में जो बच्चे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। अभी आपसे चलेंगे और पेरेंट्स से बात करवाएंगे और बच्चों से भी बात करवाएंगे जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। अब इस चीज़ का अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि कहाँ पर सिर्फ 1-2 बच्चे, कहाँ पर सिर्फ कुछ बच्चे, और कहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या के बच्चे। यहाँ पर इतने सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो सर के सपोर्ट में खड़े हैं। देखिए, हर एक स्टूडेंट और टीचर का जो कनेक्शन होता है ना बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जिस तरीके से जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो चाहे वो स्कूल टीचर हो, उसमें क्या होता है कि एक बच्चे का बहुत अनोखा कनेक्शन जुड़ जाता है टीचर से, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी बनाता है। उसी इमोशनल बॉन्ड के कारण वो बच्चे यहाँ पर आए हैं। 1-2 बच्चे नहीं, बहुत संख्या में बच्चे यहाँ पे आए हैं, बहुत संख्या में यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी टीचर की इस इमेज को प्रोटेक्ट करना है जो कि बाहर में ख़राब की जा रही है। आइए यहाँ पे जानते हैं कुछ और पेरेंट्स से। आपके बच्चे कितने टाइम से यहाँ से पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे निकल चुके हैं, 5 साल पढ़ चुका था, लेकिन कभी ऐसा बुरा बात नहीं बोला। बहुत खुश था बच्चा, बहुत अच्छा मार्क्स से लाता था, अच्छा होता था। अब निकल चुका है बच्चा, 12वीं में पढ़ रहा है अभी। हाँ, इतने साल पढ़े हैं अभी तक यहाँ पर, आप जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपके बच्चे यहाँ पे इतने साल पढ़े हैं, अभी तक आपको कोई भी दिक्कत ऐसे निकल के सामने आई है कि आपके बच्चों का या फिर जो भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे इस्लाम से रिलेटेड कुछ पढ़ाया जा रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हो? मैं तो खुद सर के पास 8 सालों से पढ़ रही थी, और अभी मैंने 12th भी क्लियर कर लिया है। धर्म से लेके वहाँ पे कोई भी बातें नहीं होती, और ये जो भी सारी चीज़ें सर पे लगाई जा रही है गलत है। और ऐसे पेरेंट्स को जो बच्चे को सिखा रहे कि वहाँ पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत गलत बात है। अभी वो अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, मतलब जिस टीचर ने उन्हें सिखाया अच्छा पढ़ना, उन्हीं पे वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा उठ रहा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपके टीचर अगर आपके साथ कुछ भी बदसलूकी करे या थोड़ी सी भी कोई बात हो, फीस को लेके बात हो, तो इतना बड़ा आरोप लगा दो, तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि उन बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, उन बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा। बेटा, आप भी यहीं पढ़ते हो?
हाँ, मैं यहीं पे पढ़ता हूँ। कितने साल से पढ़ रहे हो? मैं करुण यहाँ 6ठी से पढ़ रहा हूँ, 6ठी क्लास से ही पढ़ रहा हूँ यहाँ तक। क्या नाम है बेटा आपका? संजीत। संजीत। आपका क्या नाम है बेटा? विवेक। विवेक। कितने टाइम से पढ़ रहे हो आप सर से? मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ रिजवान सर और अजय सर से। 2 साल से पढ़ रहे हो। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 7th में। आप कौन सी क्लास में? 9th क्लास में हूँ मैं। बेटा इतने टाइम से यहाँ पे पढ़ रहे हो, अभी तक आपको कुछ ऐसा फील हुआ हो कि जो सर है या फिर इस एकेडमी में आपको कुछ भी ऐसा पढ़ाया जाता हो जो आपके टेक्स्ट बुक से बाहर हो? मतलब कोई भी धर्म से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड कुछ पढ़ाया जाता नहीं, है? आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मेरे को भी नहीं लगता ये हुआ है। ये सब सारे आरोप लगाए गए हैं इन पर। आप लोग जब पढ़ते हो तो सारे एक ही ग्रुप में पढ़ते हो ना, एक ही बैच में बैठ के पढ़ते हो? ऐसा तो नहीं है कि सर किसी 2 बच्चों को स्पेशली उठा के बाहर लेके जाते हैं, स्पेशली 2 बच्चों को ग्रुप में से निकाल के बाहर लेके जाके कुछ अलग से कुछ पढ़ाते हैं? ऐसा कभी देखा आपने? नहीं, आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं देखा और मेरे को नहीं लगता ऐसा कभी हुआ भी है। जी। आपने कभी देखा है जब भी पढ़ते हो ग्रुप में पढ़ते हो, बैच में पढ़ते हो? हाँ जी मैम। सर ने हमेशा क्या पढ़ाया आपको? बुक से रिलेटेड ही पढ़ाया? हाँ, बुक से रिलेटेड पढ़ाया सर। इसके अलावा और कुछ पढ़ाया हो सर? नो मैम। जी। कुछ बताना चाहोगे जो भी आरोप लगा रहे हैं सर के ऊपर, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? मेरे को ये कहना है कि जो भी ये आरोप लगाए गए वो सारे गलत हैं और जितने भी इन पे आरोप लगाए हैं वो सारे गलत हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक ऐसा सब के सब बातें झूठ हैं और इन पे जितने भी आरोप लगाए सारे गलत हैं। ये बताया गया कि कुरान पढ़ा रहे हैं, ये सब झूठ है। इन पे जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं ये सब कि वो कुरान पढ़ा रहे हैं, वो सब गलत बता रहे हैं। उन पे बोल रहा हूँ कि विश्वास ना ही करें, क्योंकि 2 बच्चों के कहने, उनके 2 बच्चे कह रहे हैं सिर्फ और उनके पेरेंट्स, उनके सामने इतने हज़ारों बच्चे खड़े हैं। अब 2 बच्चे सही है फिर हज़ारों बच्चे सही, यही मैं कहना चाहूँगा। तो अभी हम घर से बाहर आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने संख्या में यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं। इतने सारे बच्चे जो यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सर के लिए, अपने शिक्षक के लिए, अपने टीचर के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं इनके अकेडमी में और इनके टीचर्स पर, ये जो आरोप है उनको मिटाने के लिए बच्चे यहाँ पे आए हैं। आप सभी इन सर से पढ़ते हैं? सर कितने टाइम से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैं 6 सालों से पढ़ रहा हूँ। कभी कुछ आपको ऐसा फील हुआ हो कि? ऐसा कभी नहीं हुआ। कौन से क्लास किस क्लास में अभी आप? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में हो। तो कभी सर ने आपको कुछ ऐसा पढ़ाया हो कि जो टेक्स्ट बुक से अलग हो या कुछ भी ऐसा इस्लामिक से रिलेटेड? जो सिलेबस में होता है मतलब पूरा मतलब बुक का ही पढ़ाते, बाकी धर्म के बारे में ये सब नहीं पढ़ाते। कुछ बताना चाहेंगे अब जो कुछ हो रहा है? ये जो भी हो रहा है बस JMD के नेम और फेम को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है। ये सब जो भी किया जा रहा है एक बहुत बड़ी साजिश है, जो कि धर्म को इसलिए बीच में लाया जा रहा है क्योंकि ये सोच रहे हैं पब्लिसिटी मिलेगी सबको, और ये बात इसलिए फैल रही है क्योंकि ये हर बात में धर्म को इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये बात ज़्यादा फैले और ज़्यादा तो लोग इस पर विश्वास करें, और जो नहीं पढ़ता वो तो विश्वास करेगा ही, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें सब पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ। टाइम से पढ़ रहे हैं? हमें भी लगभग 4 साल हो गया पढ़ते हुए। कुछ बताना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम गौतम ठाकुर है और मैं भैया के साथ में 5 साल से हूँ। यहाँ भैया का JMD स्टूडेंट्स हूँ। मेरे दोनों भाई बहन भी यहीं से पढ़े हुए हैं। ये जो दुर्घटना 4 तारीख को हुई थी, मैं वहीं था। तो ये जो मेरे सामने हुआ था सब कुछ, तो उस टाइम पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी उनसे कि छोड़ दो, कोई नहीं, गलती होगी उनसे, जो गाली वाली के ऊपर बात हुई थी। तो वो लोग रुके नहीं, जब भी उन लोगों ने मारा, मेरे को भी मारा था, भैया को भी मारा था, तो भैया के स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब बात फीस की थी, उन लोगों ने धर्म पे बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में चलता ही चलता है, इंडिया में धर्म के ऊपर बात होती है और लोग हमारे देश के ऐसे हैं कि मतलब जिसकी बात पूरी पता नहीं होती और उस पर कमेंट करने लगते हैं। तो JMD में हम पढ़ रहे हैं, मेरे भाई बहन भैया से पढ़े हुए 5 साल हो गए मेरे को भैया के साथ में, तो मैं ऐसा कभी मैंने सुना नहीं, आज तक कभी नहीं देखा। और जो बल्कि आपने जब भी पूछा था सिलेबस के बारे में, बल्कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेबस अलग होता है, तो भैया उनको पर्सनली पढ़ाते हैं। जो शख्स फ्री में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इतने सारे बच्चों को, तो वो शख्स कैसे धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं। सरस्वती माता की पूजा होती है, भंडारा होता है, जी ब्लॉक में बारात घर वहाँ पे भंडारा हुआ है, वहाँ पे मैं भी हूँ, मेरे भाई बहन भी पढ़े हैं, सब पढ़े, मेरी बड़ी मम्मी तक के बच्चे पढ़े हैं वहाँ पे। तो ये जो बात है धर्म के ऊपर, ये गलत है। ये धर्म के ऊपर कभी बात ऐसी हुई नहीं है। ये तो सिर्फ ये है कि भैया का नाम भैया मोमडन कैटेगरी उससे हैं, इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है इनके साथ में। तो फीस के रिलेटेड जब उनको फीस बचानी थी अपनी या फीस नहीं देनी थी, तो इसलिए वो धर्म पे बात लेके आ गए। तो भैया ने बोला था कि आप फ़ीस वापस ले लो, फीस मत दो, लेकिन उन लोगों ने बोला ठीक है मैं आके तुमसे बात करूंगा। लेकिन वो आते बात करा, उन्होंने भैया के छोटे भाई को बुलाया जिनसे बहस हुई थी उनकी, उन्होंने आते सीधा मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जी, आइए भी जानते हैं कुछ और बच्चों से। बेटा कितने टाइम से पढ़ रहे हो अभी यहाँ पे?
मैं अभी 3 साल से पढ़ रहा हूँ 3 साल से पढ़ रहे हो, कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ ऐसा सर ने आपको पढ़ाया हो, टेक्स्ट बुक से अलग कुछ पढ़ाया? नहीं, सर ने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, ऐसे टेक्स्ट बुक से अलग है, हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं पढ़ाया। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे एक और करना चाहूँगी आप सभी बच्चों से। जैसे कि यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल होता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, तो आप लोग उसको कैसे बनाते हो, कैसे एंजॉय करते हो? बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, सब बच्चे सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो? सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। दिवाली, सरस्वती पूजा कैसे 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 सेलिब्रेट? सब कोचिंग में सेलिब्रेट करते हैं, सब बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। होता है, नया ट्यूशन लेते हैं तो हवन होता है, और हमारे ट्यूशन की जो गर्ल्स है वो भी भैया को राखी बांधती है रक्षाबंधन के दिन। चलिए आइए अब गर्ल्स से बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, कितने टाइम से। बेटा कितने टाइम से पढ़ रहे हो आप लोग यहाँ पे? मैं 4 साल से पढ़ रही हूँ। मेरा नाम भूमिका है और ये मेरी सिस्टर है। हम 4 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है कि आप कलमा पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप इसको मारो, ऐसा कुछ भी नहीं है सर मैम। ये जितने भी लोग हैं वैसे तो जाहिल हैं ही, सोच से भी जाहिल है। इनको चाहिए एक एजेंडा कि मुस्लिम है तो यही जिहादी है, यही आतंकवादी है, यही मतलब मुस्लिम को ही टारगेट हर बार कि हिंदू खतरे में। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। वो लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। वो इनकी मेहनत 12 साल से वो लोग पढ़ाया, 14 साल पूरे होने वाले हैं इंस्टीट्यूशन को, लेकिन ना ये देखते कि इनकी मेहनत, ना इनकी सेल्फ से कुछ नहीं देखते। इनको बस है कि, और पहली बात, इन्होंने हमारे टीचर पे भी हमला किया है। आज आप उनकी हालत देख सकते हो, वो आईसीयू में भी है और उनको इतनी बुरी तरह उनको मारा गया है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप ऐसे किसी के फेम को, ऐसे किसी की ट्यूशन, किसी की बदनामी मत करो, और धर्म के नाम में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया आप लोग सर को राखी भी बांधते हैं, राखी भी बांधते हैं आप लोग सर? हाँ जी। क्या कितने सालों से बांध रहे हो आप लोग सर को राखी? जब से 4 साल हो गए हमें, हम रिसेंटली अब 12th में हैं। तो बेटा आप लोग कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हो, और जिस तरीके के आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स पे, सर पे जिस तरीके के आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मैम ये सब जो भी है ना, ये सब इनके फेम को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनका नाम इतना बन चुका है ना शकरपुर के अंदर कि वो लोग चाहते हैं कि इनके फेम को ख़त्म करके वो अपना नाम बनाएंगे, मतलब और धर्म को तो इसलिए लाए हैं ताकि, क्योंकि इंडियंस ना, मतलब ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है धर्म, तो उसको इसलिए लाए हैं ताकि इंडियंस उस पर बिलीव करें। अब जो मतलब जिसको पता नहीं है वो तो मान लेगा कि हाँ ऐसा हो भी रहा होगा, तो मैम इसलिए कर रहे हैं। अब जैसे कि 2 बच्चों का आरोप है, 2 बच्चों के माँ बाप ने आरोप लगाया है कि इस तरीके के यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स में काम किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे इतने सालों से पढ़ रहे हो, आप लोग हमेशा ग्रुप में ही ट्यूशन लेते हो, ग्रुप में ही क्लासेस लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि सर किसी 1-2 बच्चे को बाहर निकाल के करते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि बच्चे जो बच्चे हैं आपको, या फिर 2 बच्चों को बाहर निकाल के सर कुछ स्पेशली अलग से पढ़ाते हैं? किसी एक ने आरोप लगाया है। हाँ, तो जैसे एक पेरेंट्स से आरोप लगाया जिनके 2 बच्चे हैं, उनके अलावा अभी तक किसी और बच्चे ने बात बोली हो कुछ? नो मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब झूठी है। आप इस बातों पे तो ध्यान मत ही दो, क्योंकि ये लोग चाहते ही है कि इनके फेम को गिराएं, क्योंकि पूरे शकरपुर में एक ऐसा ट्यूशन है जहाँ पे सबसे कम फीस में पढ़ाया जाता है, सबसे अच्छी नॉलेज दी जाती है हर एक बच्चे को। तो ये सब झूठ है प्लीज़। तो अभी आप सब बच्चे क्या चाहते हो? हमारा ट्यूशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए और भैया ठीक हो जाए, और ये जो ब्लेम लगाया गया है ये सब जल्दी से वापस ले लिया जाए, वापस लिया जाए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा है कि यहाँ पर हमने 1 बच्चे नहीं, 2 बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चों से बात करा है, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करा है, जो इतने सालों से इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, इन सर से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को कलमा पढ़ाया जाता है या फिर यहाँ पर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। साथ ही में यहाँ पर ये आरोप के साथ ही में इन्होंने हमला भी करा है, इनके टीचर्स पर, इनके परिवार वालों पर हमला करा है, और जो कि अभी ICU में अभी एडमिट भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो मैं बोलूँगी चौंका देने वाली बात है कि जो शिक्षक आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक आपके बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, वहाँ पर कुछ फ़ीस के चक्कर में, कुछ चीज़ों के चक्कर में आप ये चीज़ें कर रहे हो। और जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे जो मोल लिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ पे चीज़ें खेली जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। देखिए, शिक्षा में, पढ़ाई में, गुरु में, शिक्षक में धर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म आ गया तो बच्चे वहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे। सर आप कुछ और बताना चाहेंगे? अभी आपके भाई कैसे, जैसे ICU में एडमिट थे, उनको इतना मारपीट की गई है, आइए जानते हैं उनसे। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि आप पे हमला किया गया था उनके द्वारा, क्या कुछ हुआ था उस दिन? मैम 4 जुलाई की बात है, फ़ीस को लेकर सी बात हुई थी पेरेंट्स से। मेरी सिस्टर है जो, तो वो फ़ीस को लेकर क्या बोलना चाह रहे हैं? वो फ़ीस देना नहीं चाहते या फिर फ़ीस ड्यू है? ड्यू थी कुछ, है। तो मेरी सिस्टर ने बोला उनसे कि आप कितने दिन की ड्यू है, तो वो कहे नहीं इतने दिन के नहीं है, इतने दिन के, मतलब वो बहस करने लगे फ़ीस पे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप जो मेरे भाई हैं, दूसरे भाई मेरे छोटे भाई रिजवान, उनसे बात कर लिया। तो वो उन्होंने उनको फ़ोन दिया, तो फ़ोन लेते ही उन्होंने बोलने लगे कि आप मैडम को रटने के लिए रखा है या पढ़ाने के लिए रखा है। तो उन्होंने बस सर कोई बात नहीं, आप धीरे से बात करिए, अब मुझे बताइए क्या बात है, मैं सुनूंगा आपकी। रिजवान सर ने ये कहा उनसे।
उनकी बात सुनने की बजाय वो उनसे तू तरह गाली गलौज करने लगे। उन्होंने गाली दे दी। तो जो हमारे सर है रिजवान सर, उनको उनकी बहन लगा गाली दी, उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने भी गाली दे दी उनको। इसी गाली गलौज की बात थी। वो उन्होंने कहा मैं आता हूँ आपसे सेंटर पर आके बात करता हूँ। रिजवान सर ने कहा ठीक है सर आप आओ। तो उन्होंने वो उस टाइम नहीं आए, वो आए शाम के 7:30 बजे करीब। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मैं आपके गली के बाहर हूँ तो इंस्टीट्यूट के, अब आओ। जब हम गली के बाहर गए, हम करीब 5 टीचर थे। तरुण सर थे, विक्रम सर थे, अजय सर थे, मैं था, इरफान और रिजवान, हम ये टीचर थे। हम बाहर गए तो भीड़ लगी थी बहुत सारी। हमें उस टाइम तो कुछ पता नहीं था, हमें लगा कुछ हुआ होगा। तो हमने कहा आप सर आप हो? हाँ मैं हूँ। जैसे हमने उनसे बात की, सर हाँ बताओ क्या बात है, आपकी क्या दिक्कत है। उन्होंने छूटते हमारे विक्रम सर उनको थप्पड़ मार दिया और बोलने लगे कि हमारे बच्चे को आप कलमा पढ़ाते हो, कुरान पढ़ाते हो। रिजवान सर कहा है मैं उनसे बात करूँगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, तो मुझे थप्पड़ मार। जो टीचर आगे बोलने लग गया ना, जो टीचर बोलने लगे कि झूठ बोल रहे हो आप, उनको वो थप्पड़ मारने लगे। जितने टीचर थे हम सबको मारने लगे। और जैसे जैसे वो जो भीड़ थी वो सब एकदम हम पे टूट पड़ी। और मैंने अपना फ़ोन निकाला कि पुलिस को फ़ोन करूँगा, तो मेरे से फ़ोन छीन लिया। तो मैंने कहा ठीक है नहीं कर रहा, मुझे वापस कर दो। उसने वापस फ़ोन दिया। मेरे एक सर अजय, वो साइड जाकर उन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस को। तो पुलिस के बाद उनके फ़ाइल में दर्ज भी है हमारा नंबर। फिर वो हमारी बात सुनने बजाय मारने लगे और मेरे बैक में नेक के पास उन्होंने मारा। 2-4 थप्पड़ उन्होंने बहुत तेज़ की मारी। तो उसके बाद मेरे नेक में झंझनाहट होगी बहुत ज़्यादा और बेहोश हो गया मैं। मेरे स्पाइन में चोट लगी। मुझे जब उठा के ले जाने लगे तब भी वो नहीं छोड़ रहे हमारे टीचरों को। उनमें से 2 जो मेरे भाई हैं इरफान, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। बाकी टीचर को उन्होंने नहीं छोड़ा वहाँ पे, वो ले गए पुलिस थाने। बाकी टीचर को पुलिस थाने में गए तो पुलिस को हमारे जो टीचर थे विक्रम सर, उन्होंने बताया कि ये मामला ऐसा मामला है। तो पुलिस ने हमारी सुनी उस समय। पुलिस बाद में ICU में से मिलने भी आई थी 1:30 बजे रात को। उन्होंने बोला सर कोई टेंशन मत लो आप, ये सब हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये सब इनका ये गुंडे हैं ये लोग, आप टेंशन मत लो मैं देख लूँगा। पुलिस ने हमसे वहाँ हमारी सारी बात मैंने पुलिस को बताई। उन्होंने लिखा भी, लिख के ले भी गए। हमें लगा कि चलो पुलिस हमारी सुनेगी। संडे को उसके वजह संडे आया, उसमें भी बुलाया उन्होंने हमारे भाई को और बाकी जो टीचर थे उनको बुलाया और बोला कि उन पेरेंट्स को बुलाओ जिनके बच्चे 6 क्लास में पढ़ते हैं। क्योंकि जो मनोज है बच्चे के पेरेंट्स, उनका नाम मनोज है, उन्होंने जो आरोप लगाया है उनके बच्चे भी 6 क्लास में पढ़ते हैं। तो करीब 12 या 10 करीब पेरेंट्स आए, उन्होंने लिखित में अपना स्टेटमेंट दिया और पुलिस थाने में, और पुलिस ने उनका स्टेटमेंट लिखा भी, फाइल बना के बोला पुलिस ने कि हम ऊपर भेजेंगे इनके। जब उन्होंने आप पे वार किया था, उन्होंने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया था वार करते वक्त? सब थप्पड़ मारते उन्होंने, थप्पड़ हाथ से मार गुस्सा मार देते। हाँ मतलब पूरा हाथ उठाया आप लोगों पर? सबने थप्पड़ मारा, लगभग सबने थप्पड़ ही मारा था। मतलब जितनी भीड़ थी ना, कोई उधर से मार रहा है, कोई आगे से मार रहा है, मतलब कोई रुक नहीं रहा। हम फेस भी नहीं देख पा रहे कि ये कैसे। मनोज जो है, जो जिनके पेरेंट्स हैं बच्चे के, उन्होंने भी बहुत मारा, पेरेंट्स ने भी। बाकी टीचर थे उनके भी मुंह पे थप्पड़ मारा, गर्दन में मारा है, उनके भी आँखों में चोट लगी थी सबके, ये चीज़ें। देखिए एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा उठ रहा है कि अगर उनको इस चीज़ से दिक्कत थी कि आप लोग कलमा पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट में, किसी भी चीज़ से थी, तो उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जब बात फ़ीस को लेकर आई, जब बात फ़ीस देने को लेकर आई, तभी उनको ये चीज़ क्यों पता लगी कि आप लोग इंस्टीट्यूट में कलमा पढ़ाते हैं? उनके बच्चे शायद कुछ 2 महीने से आपके पास पढ़ रहे थे, लेकिन 2 महीने में उनको ये बात नहीं पता लगी कि आप लोग कलमा पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बात फ़ीस की आई, फ़ीस देने की आई, तब उनको ये बात पता लगी कि आप लोग कलमा पढ़ाते हैं। उसके पहले उन्होंने कभी ये शिकायत की कि आप लोग कलमा पढ़ाते हैं? कोई शिकायत नहीं की मैम। उनका मकसद सिर्फ ये था कि दुश्मनी निकालना, कि जो गाली गलौज हुई थी उनको लगा कि इन्होंने मुझे गाली कैसे दे दी। ऐसे पहले उन्होंने गाली दी है, उनको लगा कि भाई मैंने गाली दी है, ठीक है, इन्होंने गाली क्यों दी। यही गुस्सा, दुश्मनी, जो ईगो था उनका हट हुआ। यही इस चीज़ का बदला लेने के लिए उन्हें इस मुद्दे को सोचा कि अगर मैं बोलूँगा बाकी संघ के सामने जाके, जो हिंदू परिषद है उनके सामने जाके मैं ये बोलूँगा कि फ़ीस को लेकर गाली गलौज हो गई है, चलो मेरे साथ। टाइगर ग्रुप को जाके मैं ये बोलूँगा कि चलो फ़ीस को लेकर मुद्दा हो गया है, चलो मेरे साथ, तो कोई तो उनके साथ आएगा नहीं, पेरेंट्स के साथ। लेकिन पेरेंट्स ने सोचा कि अगर मैं ये बोल दूंगा कि मेरे बच्चों को कलमा पढ़ाते हैं, तो जो हिंदू परिषद है वो तो साथ देंगे इस बात पे। तो हिंदू परिषद से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको ये पहले मुद्दा देखना चाहिए था। बाकी मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ इंस्टीट्यूट में, 2012 में मैंने शुरू किया था। क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। और 11वीं क्लास को मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इतने बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, सर्विस में कितने बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए, ठीक है। अभी जो है 500 से ज़्यादा बच्चों का कॉल, पेरेंट्स का कॉल आ चुका है मेरे पास कि सर आप जहाँ बुलाएंगे ना, हम वहाँ आके स्टेटमेंट देंगे आपको। कोर्ट में बोलूँगा सर वहाँ आके आपको बताएंगे आप कि आप गलत नहीं हो।
फिर भी मैं जो जितनी परिषद है, हिंदू परिषद है या टाइगर ग्रुप है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार देखो आके, समझो। जिस तरीके से कुछ मीडिया वाले, कुछ मीडिया चैनल्स वाले आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से फरार थे, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप लोग फरार थे, क्या दिक्कतें आई थी बीच में? बिल्कुल नहीं मैम, हम फरार नहीं थे। मुझे चोट लगी तो मैं आईसीयू में भर्ती हुआ, तो जो मेरे फैमिली है सब मेरे पे लग गए। जाहिर सी बात है कि अगर किसी परिवार में किसी को कुछ होता है तो इंसान पहले अपने परिवार को ठीक करना चाहे। हाँ, पुलिस आई भी थी हमारे पास, तो हमने लिख के भी दिया तो भाई ये सब आप कार्रवाई करो, तो पुलिस ने कहा नहीं, उन्होंने कहा पुलिस ने कि आप थाने मत आना, आप पहले अपने भाई को ठीक करो फिर इसके बाद आप आना। तो इसलिए मेरी फैमिली, मेरे भाई जो है सब मुझे ठीक करने में लगे पड़े, वहीं पे हॉस्पिटल में थे और यहाँ पे मम्मी पापा थे सिर्फ। अब हमें डर लगा कि एक वीडियो आई थी थाने के बाहर, हिंदू परिषद के जो लोग थे और टाइगर ग्रुप के, उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग मिल जाए तो हम इनका सर धड़ से अलग कर देंगे। तो हम लोग को ये डर लगा कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरे भाई भी हॉस्पिटल में मेरे साथ ही हैं, ठीक है, घर पे मम्मी पापा है सिर्फ। अब हमें ये डर लगा कि अगर वो थाने से भीड़ यहाँ आ जाए, मम्मी पापा को मारने लग जाए, तो हम क्या करेंगे इसके बाद। इसलिए हमने क्या किया कि हमने अपने पेरेंट्स को अपने रिलेटिव के घर पे, रिश्तेदार के घर पे वहाँ रखा जब तक मैं ठीक नहीं होता। मैं ठीक आया, मैं भी 4 दिन वहाँ रहा रिलेटिव के घर पे, बेड रेस्ट पे था। जब मुझे लगा कि हाँ मैं बैठने की कंडीशन में हूँ, तो अब उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। और मैं उन सारे न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप एक बार मुद्दा देख ले कि मुद्दा क्या है, कि पक्ष को देख ले। एक तरफ एक बच्चा है, उसके एक पेरेंट्स है, दूसरी तरफ हज़ारों बच्चे हैं, उससे भी ज़्यादा बच्चे होंगे, हज़ारों से भी। 13 साल से मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए। हमारे एक एक बैच में करीब जो है 500-600 बच्चे एक बैच में, जो मतलब एक ईयर जो होता है उसमें बच्चे पढ़ के पास होते हैं, इतने बच्चे। और मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतने बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। आज एक बार उन बच्चों के पेरेंट्स से, उन बच्चों से बात कर लो। आप बनाइए, जिन लोगों ने आप पे आरोप लगाया उनके पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है। एक तो जो पेरेंट्स है बच्चे की, उन्होंने रिकॉर्डिंग की, अधूरी रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ उन्होंने पुलिस वालों को ये दिखाया या हिंदू परिषद ग्रुप को ये दिखाया कि उस टीचर ने गाली बकी। और उन्होंने FIR जो दर्ज किया है, FIR में ये बोला है कि रिकॉर्डिंग, उन्होंने ये बोला कि कॉलिंग पे बात हुई, तो कॉलिंग पे मैंने अपने उन टीचर से बोला कि आप कलमा क्यों पढ़ाते हो। लेकिन जो रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास भी, उनके पास भी रिकॉर्डिंग में कहीं ये बात नहीं है कि कलमा की बात हो, कुरान की बात हो। रिकॉर्डिंग इसको लेके बात है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक सवाल भी खड़ा उठ रहा है कि उनके खुद जिन लोगों ने आरोप लगाए, उन पेरेंट के खुद के बच्चे भी 2 महीने से ट्यूशन में पढ़ रहे थे, लेकिन 2 महीने में उनको ये चीज़ फील नहीं हुई कि यहाँ पे कलमा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब बात फीस की आई, फीस देने की आई, तब उनको पता लगा कि यहाँ पे कलमा पढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये जो बात है, सोचने वाली बात है कि अगर उनको इस चीज़ से दिक्कत थी कि उनके बच्चे को कलमा पढ़ाया जा रहा था, तो ये बात उनको पहले क्यों नहीं फील हुई, 2 महीने के अंदर क्यों नहीं फील हुई। लेकिन जब बात यहाँ पर फीस देने की आई, तब उनको ये बात पता लगता है कि उनके बच्चों को जो है वो कलमा पढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई है, सब कुछ आपके सामने हमने रखा है। यहाँ पे हमने टीचर से भी बात करा है, बच्चों से बात करा है, काफ़ी संख्या में बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, पेरेंट्स से बात करा है। साथ ही में हमने आपको इस वीडियो में वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाई है, सब कुछ दिखाया है। इसके बाद इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक सबसे पहले पहुँचाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी, जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, लोग जागरूक हो पाएंगे और इस तरह के लोगों से जो है वो दूरी बना पाएंगे। देखिए, जो शिक्षक होते हैं, उनका काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे कारनामे हुए हैं, पेरेंट्स द्वारा आरोप लगाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा गलत है। साथ ही में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मीडिया का काम होता है कि दोनों पक्षों की बात रखना। इसमें कि जैसा कि हमने इनका पक्ष सुना, इतने सारे बच्चों से बात करी है, इतने लोगों से बात करा है। इसी वीडियो में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जिन पेरेंट्स ने इन पर आरोप लगाया है, अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं, अगर वो कोई ऐसा प्रूफ देना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हम उनका पक्ष भी दिखाएंगे। लेकिन अभी अब यहाँ पे आए हैं, हमने यहाँ पे हज़ारों बच्चों की बात सुनी है और हज़ारों पेरेंट्स की बात सुनी है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है। अगर वो सही है, उनको लगता है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो वो आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना पक्ष भी रख सकते हैं। साथ ही में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतनी जल्दी इनको इंसाफ मिलेगा। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।